डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 के सब्जेक्ट साइंस के फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट साइंस है तो पहले हम साइंस के बारे में बात करेंगे। साइंस है क्या? साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लतानी वर्ड है और जिसकी मीनिंग है नॉलेज। अगर हम सिंपल बात करें, ये सिंपल डेफिनेशन है साइंस की कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना साइंस कहलाता है। अगर हम इसको मज़ीद डिस्कस करें, ज़्यादा डीप में जाके देखें तो साइंस की डेफिनेशन बनती है द नॉलेज विच इज़ गेन बाय द ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट। इनके ज़रिए जो नॉलेज हासिल होती है उसे हम बोलते हैं साइंस। साइंस के बारे में मैं थोड़ा मालूम यहाँ पे लिखता हूँ। Science is a ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन क्या है? साइंस इज अ लैटिन वर्ड, मीनिंग क्या है? नॉलेज। अगर इसको हम मजीद डिस्कस करें तो क्या बनती है इसकी? हाँ, तो साइंस की दूसरी डेफिनेशन बनेगी हमारी नॉलेज। नॉलेज, ठीक है, विच इज गेन बाय, पहली चीज क्या है? ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो नॉलेज जो हम हासिल करें ऑब्जर्वेशन से। दूसरी चीज बनेगी हाइपोथेसिस। क्या? हाइपोथेसिस। वो नॉलेज जो हम हासिल करें हाइपोथेसिस के जरिए। तीसरी बनेगी थ्योरी के जरिए। चौथी बनेगी एक्सपेरिमेंट के जरिए, ठीक है। द नॉलेज विच इज गेन बाय द ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे के जरिए हम नॉलेज हासिल करें, या हाइपोथेसिस के जरिए नॉलेज हासिल करें, या थ्योरी के जरिए हासिल करें, या एक्सपेरिमेंट के जरिए हासिल करें। इन तमाम चीज़ों को मिला के जो हम नॉलेज हासिल करते हैं उसे हम कहते हैं भाई साइंस है हमारी। अब जितने भी सब्जेक्ट आप उठा लें, बायो उठा लें आप, या केमिस्ट्री उठा लें, या फिजिक्स उठा लें, जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे बेस किस पर है? एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इनको हम प्रूव करते हैं। जैसे ग्रेविटी है 9.8, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये ऐसी नहीं, इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुए तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू का ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये चीज़ तो हमारी हो गई क्लियर, ठीक है। साइंस क्या है ये हमने जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिया। साइंस के बारे में आपको जो है मालूमात दे दी गई, ठीक है। उसके बारे में, उसके बाद जो है हमारी दूसरी चीज़ें कि ऑर्गन क्या होते हैं और ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आम सी अगर जनरल बात करें तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सिस्टम से बनी है। अब मिसाल के तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम मिला के हमारी बॉडी बनी है। अब हर एक सिस्टम का एक स्पेसिफिक वर्क है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका वर्क क्या है? हाजमा करना, डाइजेशन करना। जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो है सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को समझने से पहले हम समझेंगे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग थिंग्स किससे बनती है, पहले ये बात करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ, ऑर्गेनिज्म organism make up of cells, पहली चीज आ गई सेल, ठीक है।
दूसरी चीज है हमारे पास टिश्यूज, ठीक है, और एंड तीसरी चीज जो है हमारे पास वो है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जो लिविंग बॉडी है, ऑर्गन का मतलब है लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है, ठीक है, टिश्यू से मिलके बनी है, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलके हमारी पूरी की पूरी बॉडी वजूद में आई है। ठीक है, ये चार चीजें मिलाकर हमारी पूरी बॉडी जो है बिल्डअप हो जाती है। तो पहली चीज क्या है? सेल्स। सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सेल है क्या? सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल के बारे में हमने क्या बोला? सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी जितनी पूरी बॉडी है बनी हुई है ये सेल से बनी हुई है। सेल बोलते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपके बॉडी में सेल नहीं है तो आपकी बॉडी डेवलप नहीं हो सकती, आपकी बॉडी में ग्रोथ नहीं हो सकती। तो क्या है? ये हमारी बेस चीज है। बेस चीज क्या है? सेल। सेल से पूरी बॉडी तैयार होती है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग। बिल्डिंग तैयार होती है ना, इसे बोलते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग ब्लॉक इसकी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अब हमारी जो है जिस्म के अंदर बॉडी में चार किस्म के, ठीक है, यहाँ पे हो गया सेल पूरा। सेल के मुख्तलिफ साइज होते हैं, उनका मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं? हम बोलते हैं टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ cells. Tissue is the group of cell which work together and have क्या होगा? सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल क्लियर हो गया। सेल के बाद जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, तीसरा पॉइंट जो है टिश्यू है। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। बहुत सारे सेल्स को जब हम जमा करते हैं, ठीक है, आपने बहुत सारे सेल लिए, उनको जमा कर दिया। जब वो सेल जमा होंगे तो वो एक काम करेंगे, वो मिलके काम करेंगे। लेकिन सेल क्या होगा? सेल का फंक्शन भी एक होगा और सेल का स्ट्रक्चर भी सेम ही होगा। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे बंदे आ गए, वो एक काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, उनका फंक्शन भी सेम है। वो पढ़ा रहे हैं तो सारे मिलकर क्या कर रहे हैं? वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उनका क्या होगा? काम भी एक हो गया और स्ट्रक्चर भी हो गया। ठीक है, जब सेल मिल जाए और एक काम करें तो उसे हम बोलते हैं, सेल मिलने के बाद क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब टिश्यू की जो है चार टाइप्स होती हैं। चार टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स
ऑफ टिश्यू। टिश्यू की जो है 4 अक़साम होती है जो हमारी बॉडी में जो है ना, इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जो है 4 किस्म के टिश्यूज हैं, ठीक है। पहला क्या है? मसल, ठीक है, मसल टिश्यू। उसके बाद है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद है नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव बहुत सारे सेल मिले, टिश्यू बन गया। अब टिश्यू की जो है 4 अक़साम है, 4 किस्म के टिश्यूज हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। पहला क्या है? मसल, मसल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद क्या है? नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गए 4 किस्म के टिश्यू हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं। आपको मैं सिर्फ एक टिश्यू के बारे में बताता हूँ कि मसल टिश्यू क्या होते हैं। मसल टिश्यू जो होते हैं हमारी मूवमेंट में काम देते हैं। उनका फंक्शन क्या है? मूवमेंट करवाना। जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, जितने भी ये मूवमेंट है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये आपके मसल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है वो किसके जरिए हो रही है? बाय द मसल टिश्यू के जरिए हो रही है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब जो आपका पोस्टर बना हुआ है, ये आपका पोस्टर जो बना हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक जो है, वो किसकी वजह से? ये पोस्टर भी मसल की वजह से होता है। अगर आपके मसल खराब हो जाएंगे तो आपका पोस्टर ढीला हो जाएगा, आपकी बॉडी लूज हो जाएगी। तो मसल टिश्यू जो है बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू, अगर सिंपल इसकी बात करें तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करेगा? एनवायरनमेंट से, बस, ठीक है। उसके बाद नर्वस है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू है। ये तो हो गई हमारे टिश्यू की बात, ठीक है।